अब 10वां दिन है अपने शरीर को प्रेम करना, अपना दर्द दूर करना। आज का पाठ दर्द के बारे में है। वह क्या होता है और कहाँ से आता है, वह आपको क्या बता रहा है और आप क्या सीख सकते हैं। हम में से कई लोग दैनिक आधार पर दर्द या बीमारियों के साथ रहते हैं। वह हमारे जीवन का एक छोटा सा अंश हो सकती हैं, पर उसका बड़ा अंश भी हो सकती हैं। आज आप अपने मिरर वर्क का उपयोग करके एक नए द्वार को खोलने के लिए करेंगे, जो आपको अपने शरीर को प्रेम करना सिखाएगा और आपके दर्द का उपचार करेगा। कोई भी व्यक्ति दर्द के साथ नहीं रहना चाहता, लेकिन यदि आपको दर्द है तो आप उससे क्या सीख सकते हैं। चूँकि दर्द शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की बीमारियों का अभिव्यक्त कर सकता है, इसलिए स्पष्ट है शरीर और मन दोनों ही उसके प्रति संवेदनशील होते हैं। हाल में ही मेरे सामने एक अद्भुत उदाहरण आया, जब मैंने 2 लड़कियों को पार्क में खेलते देखा। एक बच्ची ने खेल खेल में दूसरे की बाह पर मारने के लिए अपना हाथ उठाया। उसका हाथ उसकी बाह के संपर्क में आता उससे पहले दूसरी बच्ची के मुंह से निकला आहा। पहली बच्ची ने अपनी सहेली की ओर देख कर पूछा कि तुमने आह क्यों बोला? मैंने तो अभी तुम्हें छुआ भी नहीं। उसने जवाब दिया, मैं जानती थी कि मुझे दर्द होगा। आप समझ रहे हैं ना कि कितना ये हमारे अंदर भावात्मक पहले से है कि ये मारेगी तो दर्द होगा। ये हम सबके अंदर है। शरीर हमारे जीवन की हर चीज़ की तरह हमारे अंदरूनी विचारों और धारणाओं का आईना है। वह हमेशा हमसे बात करता रहता है, बस हमारे पास सुनने के लिए समय होना चाहिए। मैं मानती हूँ, लुईस ये कहती हैं कि हर दर्द और बीमारी को अपने शरीर में हम ही पैदा करते हैं। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका हमारे सोचे हुए विचार और कहे हुए प्रत्येक शब्द का जवाब देती है। शरीर हमेशा सर्वोत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने की कामना करता है, चाहे हम कुछ भी करते हैं। हालांकि यदि शरीर को अस्वस्थ कर भोजन और गलत विचारों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम अपनी ही परेशानी बढ़ा लेते हैं। दर्द हमारे पास कई रूपों में आता है, जैसे पीड़ा के रूप में, चोट में, सूजी उंगलियों के रूप में, खरोच में, कफ में, बेचैनी भरी नींद, मिचली महसूस करना, कोई रोग इत्यादि। वह हमें कुछ बताने की कोशिश करता है। दर्द वह तरीका है जिससे शरीर हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए लाल झंडा फहराता है, हमें सूचना देने का अंतिम प्रयास करता है हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ है। जब हमें दर्द महसूस होता है तो हम क्या करते हैं? आमतौर पे हम दवाई के डिब्बे से या दुकान से गोली लेकर खा लेते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने शरीर से कहते हैं, चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनना चाहता। आपका शरीर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा, लेकिन फिर फुसफुसाहट लौट आएगी। इस बार प्रत्येक से कुछ तेज कल्पना कीजिए कि आप दोस्त को महत्वपूर्ण बता रहे हैं कि वह सुन नहीं रहा। तो क्या होगा? आप दोबारा बात करेंगे, शायद और ज़ोर से। यदि वह तब भी नहीं सुनेगा तो आप नाराज़ हो जाएंगे और हो सकता है कि आप उस पर हाथ भी उठा दें, या दुखी और उपेक्षित महसूस करते हुए चुप हो जाएंगे। कभी कभी लोग वास्तव में बीमार होना चाहते हैं। हमारे समाज में हमने दर्द और बीमारी की जिम्मेवारी अप्रिय परिस्थितियों से बचने व वैध तरीकों का बना दिया है। यदि हम नहीं कहना सीख पाते हैं तो हम अपने स्थान पर नहीं कहने की किसी बीमारी को आविष्कार कर लेते हैं। हालांकि किसी एक बिंदु पर आके आपको जो हो रहा है उस पर ध्यान देना ही पड़ता है। स्वयं को अपने शरीर की आवाज़ सुनने दें, क्योंकि मूल रूप से आपका शरीर स्वस्थ रहना चाहता है और उसे आपके सहयोग की आवश्यकता है। हर उस दर्द के बारे में सोचें जो आपको एक शिक्षक के रूप में होता है, जो आपको बताता है कि आपकी चेतना में कहीं कोई गलत विचार है। आप जो मान रहे हैं, कह रहे हैं, कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उसमें कहीं कुछ नहीं है जो आपके अच्छे के लिए नहीं है। मैं हमेशा मुझे खींच रहे उस शरीर की कल्पना करती हूँ जो कहता है, कृपया ध्यान दें। जब आप किसी बीमारी या दर्द के पीछे मानसिक पैटर्न को जान लेते हैं तो आपके पास मिरर वर्क के माध्यम से उस पैटर्न को बदलने और बीमारी को रोकने का मौका है। क्या आप अपने शरीर की ओर ध्यान देने और उस आवश्यकता को मुक्त करने के लिए तैयार हैं जो आपके दर्द में योगदान देती है? यदि हाँ, तो अपने मिरर वर्क
को शुरू कर दें और अपने शरीर को प्रेम करना तथा दर्द को दूर करना सीख लें। आइए अब हम मैं देखिए, अब आपको क्या करना है, आपने ये देख लिया, अब आपको एक शीशे के सामने खड़े हो जाना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आप एक कॉपी पेन लें और आप लिखें कि मेरे कहाँ पर दर्द है और ये दर्द कहाँ से आया। जब आप आराम से बैठेंगे तब आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि पहले तो ये दर्द नहीं था, अभी क्यों आया, मैंने क्या कुछ ऐसा खाया था, कुछ ऐसा सोचा था, किसी के दूसरे के विचारों ने मुझे प्रभावित किया, उसके बाद मेरा ये दर्द बढ़ा। फिर जब आप अपनी पूरी चीज़ लिख लें कि जैसे इसमें कहा गया आपके सीने में जलन है, दर्द है, या आपका बीपी हाई है, या आपको कहीं लोअर बैक में दिक्कत है, आपके दांत में दर्द है, XYZ कोई भी है। अब आपको पता लग जाएगा कि आपको किस चीज़ का डर है। आप उस डर की अफर्मेशन बनाएं। आप कहें, मैं बहादुर हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। इसको बार बार आपको मिरर वर्क में कहना है, कम से कम दिन में 15 से 20 बार। अगर आपको यह भी पता लगता है इस चीज़ को खाने से मुझे नुकसान है या मुझे ज़्यादा खाना खाने से नुकसान है, तो आप उस चीज़ को तुरंत छोड़ दें, क्योंकि आपका शरीर आपको यह बता रहा है कि आप मॉर्निंग में ये ना खाएं कि शाम को ये ना खाएं, और आप उसकी बात मानेंगे तो वो आपसे आपकी तरह व्यवहार करने लगेगा। और शीशे में जब भी अपने आप को देखें तो उस जगह को छू कर कहें, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सच मानो मेरे प्यारे शरीर, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिस अंग में आपके परेशानी है उस अंग को शीशे के सामने ज़रूर दिखाएं और शीशे के सामने दिखाकर उस अंग को बार बार लव एनर्जी दें, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब चलिए ध्यान शुरू करते हैं। आप किसी शांत जगह पे बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, लंबी गहरी सांस लें, अपने शरीर का एक एक भाग को शांत कर लें और आप जिसमें विश्वास करते हैं, आप किसी भी धर्म के हों, उनको अपने सामने पाएं, उनका हाथ अपने सर पे रखा हुआ पाएं और जो मैं कहती जा रही हूँ उसके अपने मन में दोहराते जाएं। मैं अपने इस शरीर का बहुत सम्मान करता हूँ, मैं अपने शरीर को बहुत प्रेम करता हूँ, मैं उस सभी खाने का आनंद लेता हूँ जो मेरे शरीर के लिए आवश्यक है। मेरे अंदर प्रेम ही प्रेम बसा हुआ है। मैं अपने एक एक अंग से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। मेरे सभी अंग मेरे अनुकूल हैं और वो भी मुझे प्रेम करते हैं। मेरे पास एक विशेष रक्षक फरिश्ता है, मुझे हर समय दैवीय मार्गदर्शन और सुरक्षा मिलती है। मैं उत्तम स्वास्थ्य मेरा दैवीय अधिकार है, मैं उस पर दावा कर रहा हूँ। मैं अपने स्वस्थ शरीर के लिए आभारी हूँ परमात्मा। थैंक यू, थैंक यू। जो पानी मैं पीता हूँ वो पानी मेरे शरीर को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे सभी अंगों को थैंक यू, इस ब्रह्मांड को थैंक यू। जिस ईश्वर में आपका विश्वास हो उस ईश्वर को बारंबार थैंक यू। मेरे पूरे शरीर को थैंक यू। जिस अंग में आपके चैलेंज हो उस पर हाथ रखें और प्यार से कहें, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू।